इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। दोस्तों 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासत का सबसे बड़ा मुकाबला अभी से शुरू हो गया है और इस मुकाबले के केंद्र में है महिलाएं और गरीब वोटर। वो वोटर जो किसी पार्टी को हरा भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं। योगी सरकार अगर महिलाओं को 50,000 रुपए तक की मदद देने का फैसला करती है दोस्तों, तो चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ा सियासी दांव साबित हो सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ 50,000 रुपए की नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी सरकार ने पिछले कुछ सालों में महिलाओं और गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं और इन योजनाओं का चुनावी असर कितना बड़ा हो सकता है। आइए आज के इस वीडियो में इसी पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया लाइव। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोटर्स को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता काफी बढ़ गई। योगी सरकार के स्तर पर महिलाओं को 50,000 रुपए तक की आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। इस पर विचार हो रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी इसकी अंतिम राशि, पात्रता और पैसा देने का तरीका अभी तक तय नहीं हुआ है। सरकार के सामने एक विकल्प ये है कि रकम सीधे महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाए। वहीं दूसरा विकल्प ये है कि एक मुश्त पैसा देने के बजाय स्वास्थ्य, रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाए। यानी अभी फैसला बाकी, लेकिन अगर ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐलान होता है दोस्तों, तो जाहिर है कि 2027 के चुनाव में महिला वोटर बीजेपी के लिए और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब बात करते हैं उन योजनाओं की जो पहले से महिलाओं और बेटियों के लिए चल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की। दोस्तों इस योजना का मकसद बेटियों को जन्म से लेकर के उनकी पढ़ाई तक अलग अलग चरणों में आर्थिक सहायता देने का है। यानी सरकार का फोकस सिर्फ बेटी के जन्म तक नहीं है, बल्कि उसकी शिक्षा, उसका भविष्य, सब कुछ इसी से जोड़ने की कोशिश की गई है। इसके बाद बात आती है रानी लक्ष्मीबाई योजना की। सरकार ने मेधावी छात्राओं को स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुफ्त स्कूटी देने की घोषणा की। इसका सीधा मकसद लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें आने जाने में सुविधा देना है। इसके अलावा निराश्रित महिला पेंशन योजना के जरिए पात्र निराश्रित और विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। लेकिन दोस्तों महिलाओं को सिर्फ सरकारी सहायता देने की बात नहीं है। सरकार का एक बड़ा फोकस उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर भी है। इसी दिशा में स्वयं सहायता समूह यानी SHG का नेटवर्क लगातार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं को छोटे कारोबार, स्वरोजगार और अलग अलग गतिविधियों से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का लक्ष्य बड़ी संख्या में महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का है। यानी बीजेपी सरकार की महिला रणनीति में 3 चीजें दिखाई देती हैं: सीधी आर्थिक मदद देना, बेटियों की शिक्षा पर फोकस करना और महिलाओं को रोजगार से जोड़ना। लेकिन कहानी सिर्फ महिलाओं की नहीं है दोस्तों, यहाँ पर गरीबों के लिए क्या हो रहा है इस पर भी देखना पड़ेगा आपको, इस पर भी सरकार को फोकस करना पड़ेगा। देखिए, गरीब वोटर्स की अगर बात की जाए तो गरीब वोटर्स के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा आधार बन सकती हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। इसके तहत पात्र गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाता है। गरीब परिवारों के लिए राशन जैसी सुविधा का महत्व इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि इसका सीधा असर परिवार के रोजमर्रा के खर्च पर पड़ता है। फिर आती है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। किसी गरीब परिवार के लिए उसका पक्का मकान सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं होती दोस्तों, बल्कि उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है। स्वास्थ्य के मोर्चों पर आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिल सकती है। गरीब परिवार के लिए बीमारी का खर्च अक्सर सबसे बड़ी आर्थिक परेशानी बन जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। वहीं छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी योजनाएं हैं, जिसके जरिए छोटे कारोबारियों को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए कर्ज की सुविधा दी जा रही है। अब सवाल ये है कि 2027 के चुनाव में इन योजनाओं का कितना असर होगा। तो देखिए दोस्तों, चुनाव सिर्फ सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था के मुद्दों पर नहीं लड़ा जाता। आज के चुनाव में लाभार्थी वोटर भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैक्टर बन चुका है। जिस परिवार को राशन मिला है, जिस परिवार को घर मिला है,
जिस परिवार का इलाज सरकारी योजना से हुआ है या फिर महिला को किसी योजना के जरिए आर्थिक मदद मिली है, तो उसका राजनीतिक नजरिया भी प्रभावित हो सकता है। उसका वोट जाहिर तौर पर सरकार के पक्ष में जा सकता है। और यही वजह है कि यूपी में बीजेपी महिला और गरीब वोटर्स के बीच अपनी योजनाओं का संदेश लगातार मजबूत करना चाहती है। विपक्ष के सामने चुनौती यह है कि वो इन योजनाओं के मुकाबले अपनी अलग कहानी और अलग अलग भरोसा जनता के सामने कैसे रखती है। और अब अगर सरकार महिलाओं के लिए 50,000 रुपए तक की ये नई सहायता का कोई बहुत बड़ा फैसला कर देती है, इस पे वाकई में कोई ऐलान हो जाता है, तो 2027 से पहले मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और कौन कौन से बहुत बड़े फैसले कर सकती है और उसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।